जी रुकिए, देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप रुक जाइए, सिर्फ एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। खुशी ने धोखे से माता जी के साइन लेकर हमारा ये घर, बिजनेस, सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। और सिर्फ यही नहीं, परिवार के खातिर दीदी को अपनी बच्ची भी उसके हवाले करनी पड़ी। और उसने ये धमकी दी है कि अगर हम में से कोई भी उसके खिलाफ कुछ करता है तो वो बच्ची को नुकसान पहुंचाएगी। हम इस घर में रह जरूर रहे हैं, मगर बिना किसी अधिकार के। माता जी और हम सबके चुप रहने की यही वजह थी। सिमर बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। आप सब लोग इस हालत में हैं, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन सिमर बेटा, सबसे बड़ा दुख तो आपका है। एक मां होते हुए भी आपको आपके बच्ची से दूर रहना पड़ा। बेटा धीरज रखो, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये लो, ये प्रसाद, अगर हो सके तो बच्ची को चखा देना। ये रही बच्ची की जन्म कुंडली। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन कुंडली के अनुसार इस बच्ची का नामकरण विधि जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन पंडित जी, ऐसे हालात में मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कैसे होगा? सिमर बेटा, ये सब तुम भगवान पर छोड़ दो। सच्चे मन से उनका ध्यान करो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नमस्कार। सिमर, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? प्रेम जी, पंडित जी ने गुड़िया का नामकरण संस्कार जल्द से जल्द करने के लिए कहा है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? अरे सिमर, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आपको पता है, मैंने अपनी गुड़िया का नाम पहले से ही सोच रखा है। बताऊं? हमारी गुड़िया का नाम होगा फूलमती। अच्छा है ना? नहीं अच्छा? अच्छा तो फिर लाजवंती? नहीं? अच्छा तो हाँ, रसमलाई। नाम से ही दद्दू जी की परपोती लगेगी। नहीं? अच्छा तो फिर हम अंजलि।
हमारी गुड़िया का नाम अंजलि होगा। अंजलि, बहुत अच्छा नाम है सिमर। और आप फिक्र मत कीजिए, देखिए हमारी बेटी का नामकरण होगा, यहीं होगा और पूरी विधि के साथ होगा। रोली, अच्छा हो तुम आ गई। रोली, मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल नहीं मिली, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। कल सबमिट करनी है मुझे, प्लीज ढूंढ दो। खुद ही रखता हूँ, खुद ही भूल जाता हूँ, फिर मेरा खुद ही मुझे याद दिलाता है। थैंक यू। सिद्धांत जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हम खुशी से अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं। हमारा घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ वापस मिल जाएगा और खुशी को सही तरह का सबक भी सिखा देंगे हम। सिद्धांत जी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ रोली, और हम सब भी यही चाहते हैं। लेकिन रोली, इस वक्त हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ना ही कोई रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारी गुड़िया सिमर की बेटी उनके पास है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने पांव पे खड़ा होना। एक बार वो हो जाए, उसके बाद तुम जैसे चाहोगे, जब चाहोगे, उस खुशी को सबक सिखाएंगे। सिद्धांत जी, ये सब करने में बहुत समय लगेगा। मेरा जो प्लान है ना, उस शॉर्टकट है ना? रोली, हर शॉर्टकट के साथ एक साइड इफेक्ट होता है, और तुम जानती हो तुमने जब भी प्लान बनाया है उस खुशी ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़े कर दिए। मत बनाओ कोई प्लान, हम हमारे परिवार के साथ और कोई रिस्क नहीं ले सकते। सिद्धांत जी, एक बार मेरा पूरा प्लान तो सुन लीजिए आप। परिवार के लिए ये गलत नहीं है, उनकी भलाई के लिए ही मैं कह रही हूँ ना। उनकी भलाई, उनका फायदा, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम सिर्फ उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो, मेरे खुद का ख्याल रखो, बाकी मैं संभालूंगा। ओके सिद्धांत जी, प्लीज। सिद्धांत जी, नहीं रोली, मैं घर को बचाना चाहती हूँ, क्या कोई मेरा साथ नहीं देगा? मैं दूंगी तेरा साथ। बोल, क्या है तेरा प्लान? हाँ? वीरू को फंसाने वाला प्लान मौसी जी को बताना ठीक रहेगा क्या? कहीं ये सबके सामने। बोल ना, भरोसा नहीं है मुझ पर? हाँ? नहीं नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। इस सीने में बड़े बड़े राज दफन हैं। हाँ, बस समझने वाले तो ये बात समझ ही गए हैं, ना समझे उम्र अनाड़ी है। चल बता, तेरा प्लान बता। तो सुनिए, आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, राक्षस वाली, जिसकी जान उस तोते में थी। हाँ, और तोते को मार दो तो राक्षस भी मर जाए। हाँ? ये है तेरा प्लान? तू भी उमा के साथ रह रहकर तू भी फ्लैप प्लान देने लगी है। ये समझने वाली बात है बेटा, यहाँ तो ना कोई राक्षस है और ना कोई तोता। मौसी जी, है, दोनों है। खुशी की जान तो वीरू में बसी है ना, और समझने वाली बात ये है कि अगर वीरू को हमने अपनी तरफ कर लिया तो खुशी खत्म।
रोली, तेरे प्लान में तो दम है। मतलब वीरू तोता है? पर बेटा, वो वीरू हमारी तरफ क्यों आएगा? हैं? भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, न धन न दौलत न पैसा, सब कुछ तो मरी उस नचनिया के पास है, तभी तो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर वीरू हमारी बात क्यों मानेगा? हमारी बात नहीं मानने वाला वो, मेरी बात मानेगा। हाँ मौसी जी, आजकल वो मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होने की कोशिश करता है, तो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाऊंगी मैं। फिर हम उसे जैसे चाहें अपनी उंगली पर नचा सकते हैं। पागल हो गई है तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? हाँ मौसी जी, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है खुशी से छुटकारा पाने का। हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए मौसी जी। रोटी समझने की कोशिश कर, तो कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है जो कुछ भी प्लान बना और आबाद निकल जाए। बेटा इस घर की बहुरानी है, इज्जत है इस घर की। मैं तुझे एक खतरा नहीं मोल लेने दूंगी। नहीं मौसी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिससे मुझे अपनी और अपने परिवार की नजरों में शर्मिंदा होना पड़े। मौसी जी, आप तो जानती हैं ना कि जहर को सिर्फ जहर से ही खत्म किया जाता है। तो बस मैं खुशी और वीरू को उन्हीं के तरीके से सबक सिखाना चाहती हूँ, तो क्या गलत है? मौसी जी, आपने तो देखा ना, माता जी की बरसों की कमाई खुशी ने कैसे धोखे से अपने नाम कर दी, और इसी की वजह से बाकी घर वालों को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। इतना अपमान मैं और नहीं देख सकती। मौसी जी, प्लीज आप मेरा साथ दीजिए ना।